साथियों का एक बार करूंगा, स्वागत करूंगा। मैं राजेश रंजन, औरंगाबाद बिहार से आज आप तमाम साथियों का जो आज के इस पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जो अपने तमाम साथियों को इनवाइट कर रहे हैं। बहुत सारे उन साथियों का भी अभिनंदन है जो अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। दोस्तों, हम वो लोग हैं जो अपनी निरंतर जिंदगी में आगे बढ़ा करने के लिए, बेहतर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आपके इस प्रयास के लिए आपको एक बार फिर से बधाई और शुभकामनाएं। हम लगातार प्रयास के साथ जीत सकते हैं और यही तय है, क्योंकि साथियों, टैलेंट रखा का रखा रह जाता है और लगातार प्रयास जीत जाता है। ये एक बार नहीं, 1000 बार साबित हो चुका है। तो फिर से मैं एक बार राजेश रंजन आप तमाम साथियों का दिल से अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए आज के इस जूम वेबिनार में आपका बहुत बहुत जोरदार स्वागत करना चाहूंगा। और सबसे पहले आज हम अभिनंदन उस शख्सियत का भी करना चाहेंगे जिनकी वजह से ये वेबिनार हर दिन हम सब लोगों को मिल पा रहा है, यानी हम सब लोगों के लिए ग्रेट मेंटर, हम सबों के अभिभावक और सर्वश्रेष्ठ प्रेरक और ग्रेट मोटिवेटर, ग्रेट अपलाइन आदरणीय मुकेश सैनी सर का मैं दिल से अभिनंदन करूंगा। और साथ ही साथ अभिनंदन उस शख्स का भी जरूर करूंगा जिसने हमें आज ये मौका दिया, यानी कि हमारे ग्रेट अपलाइन शशि सर। दिल से आभार। इस सिस्टम के क्रिएटर जबरदस्त क्रांति फैल रही है और लोग अमीरी से गरीबी के रास्ते पर लगातार तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। साथियों, आज हम इस पूरे सिस्टम को बहुत बारीकी से समझेंगे और जो शख्स हमें आज इसके बारे में बताने वाले हैं वो अपने आप में एक जबरदस्त शख्सियत है, क्योंकि उनके वानियों में जो धार है, जो प्रेरणा है, जो प्रेम है, आप आज जरूर वाकिफ हो जाएंगे। जी हाँ साथियों, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, हम सबके हर दिल अजीज साथी और जबरदस्त को होस्ट आज हमारे साथ जबरदस्त तौर पे पूरे समय दर समय हमेशा साथ निभाते हुए हमें इस सेशन को लगातार उपलब्ध कराते हैं। हमारे लिए होस्टिंग की प्रमुख भूमिका निभाने वाले आज के हमारे प्लान प्रेजेंटेटर होंगे। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। जो लगातार जुड़ रहे हैं और नए साथियों के लिए बता दूं कि वो जबरदस्त प्रेरक कोई और नहीं, हमारे साथ हैं आज के जबरदस्त प्लान प्रमोटर और बेस्ट टेक्नोलॉजी के जानकार, जिनके माध्यम से हम न सिर्फ जूम वेबिनार के माध्यम से बल्कि यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं। जी हाँ साथियों, मैं किसी और की नहीं बात कर रहा हूं अपने जबरदस्त मोटिवेटर, स्पीकर और जबरदस्त प्लान प्रमोटर अनुराग आर्या जी का। तो बहुत बहुत स्वागत है सर, आइए आप और आज के इस प्लान का प्रेजेंटेशन आप बखूबी हमारे बीच रखें। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अनुराग सर, प्लीज आप आगे की कार्यभार को संभालें। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी साथियों को, सभी परिवार के सदस्यों को, मैं अनुराग आर्या, आपका दोस्त, आपका सहयोगी फ्रॉम उत्तर प्रदेश मुर्दाबाद की धरती से आप सभी लोगों का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और एक बार धन्यवाद भी इसलिए करना चाहता हूं कि आपने अपनी लाइफ को, अपने जिम्मेवारियों को समझते हुए अपने लिए टाइम निकाला है। और ये सच बात है मेरे दोस्त, हम दुनिया के सारे काम कर लेते हैं लेकिन खुद पर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये कटु सत्य है। और वेबिनार के बाद इसको आप स्वयं पर मूल्यांकन करके देखना कि हम स्वयं पर कितना काम कर पाते हैं, कितना हम अपने आप को इनबिल्ड कर पाते हैं। हम अपने काम को लेकर के देखें या अपने जिम्मेदारियों को लेकर के देखें, तो ये बहुत गंभीरता वाली भी बात भी है कि हम लोगों को रीचेक करते रहना चाहिए कि हम अपने लिए, अपनों के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, और साथ में हमारे साथ में जो लोग कनेक्ट हैं उनके लिए हम क्या और बेहतर कर सकते हैं, कैसे उनको बेटर से बेटर सपोर्ट दे सकते हैं। तो साथियों, आज समय थोड़ा सा इसलिए ज्यादा हुआ, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था सडनली,
उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और टेक्निकल इशू कभी भी किसी के साथ आ सकता है। तो 2 शब्दों के साथ शुरुआत करता हूँ कि जिसने भी खुद को खर्च किया है, जिसने भी खुद को खर्च किया है मेरे दोस्त, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। जिसने भी खुद को खर्च किया है सीखने में, अपने आप को इनबिल्ट करने के अंदर, नई टेक्नोलॉजी को लेकर के, नई चीजों को सीखने को लेकर के, जिस किसी ने खुद को खर्च किया है मेरे दोस्त, आप समय दे रहे हैं तो वो खुद को खर्च होना हुआ। जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। तो खुद को आप खर्च कीजिए, आपको भी गूगल पर सर्च किया जाएगा। तो हार्टली वेलकम। फोकस ऐसा रखो कि आपके और आपके सपनों के बीच में कोई फर्क ना आ सके। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं मेरे दोस्त, कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था मेरे दोस्त, अभी तो पूरी किताब बाकी है। जिंदगी का पड़ाव हमारा कभी भी खत्म नहीं होता। हम किसी भी सेक्टर पे काम कर लें मेरे दोस्त, जितनी नॉलेज ले लें उतनी कम है, और जिंदगी भर हम सीखते ही रहते हैं, और सीखना ही दरअसल जिंदगी है मेरे दोस्त। हार्टली वेलकम इन जूम मीटिंग Forces.io PhD प्रोजेक्ट पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया, इंडिया की टॉप मोस्ट पॉपुलर टीम। फोर्सास एकेडमी, लर्न विद टाइगर टीम इंडिया। आज हम जानेंगे संक्षेप में व्हाट इज ब्लॉकचेन, व्हाट इज क्रिप्टो, व्हाट इज फोर्सास, फोर्सास क्या है, क्रिप्टो क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या है, एंड हम इस सिस्टम से बड़ा पैसा कैसे बना सकते हैं। फोर्सास का प्रोजेक्ट हमारे बीच में 1 जून 2021 को विश्व स्तर पर लॉन्च हुआ। फोर्सास बीटी प्रोजेक्ट 1 जून 2021 से अब तक अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 4,20,855 से भी ज्यादा लोग यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं, और वो भी एक्टिव आईडी के। एक्टिव मींस यहाँ पर कोई भी पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं होता, रेड रजिस्ट्रेशन या डम्मी आईडी नहीं होती है। जितनी भी आईडीज हैं ऑल ओवर द पेड आईडी होती है, एक्टिव आईडी होती है। और अभी तक इन 4,20,855 लोगों ने 4,64,78,927 प्लस BUSD अर्न कर चुका है। अगर BUSD की बात करें, ये बेसिकली एक डॉलर है, और इसकी $1 की कीमत 80 रुपए है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 4,64,78,927 गुणा में 80 रुपए से, तो ये 4,20,855 लोगों ने यहां से अर्जित किया है 1 जून 2021। तो आप समझ सकते हैं कितना कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि, तो अमेजिंग प्रोजेक्ट हम इसको कह सकते हैं। और आज इसीलिए फोर्सास सिस्टम को द वर्ल्ड फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम के नाम से जाना जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में आगे मैं चर्चा करूंगा, और सबसे पहले हम धन्यवाद करेंगे स्पेशल मिस्टर लाडो, फाउंडर एंड डेवलपर Forces.io। इन्होंने इस सिस्टम की रचना की, और अगर हम बात करें ये रहने वाले कहाँ के हैं, ये रसिया से बिलोंग करते हैं। इनका नाम है मिस्टर लाडो ऑक्टोनिको, बिलोंग टू रसिया। अगर इनके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात करें तो ही हैज 13 ईयर वर्क विद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एक दिग्गज कंपनी है जो विंडोज बनाती है कंप्यूटर सिस्टम को। जिस सिस्टम के माध्यम से आप इस वेबिनार को देख पा रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट की ही देन है। तो उस कंपनी के अंदर इन्होंने एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, यानी कि हजारों लोग इनके नीचे काम किया करते थे। तो समझ सकते हैं ही इज वेरी इंटेलिजेंट गाय। 31 जनवरी 2020 को विश्व स्तर पर लॉन्च हुआ प्लेटफॉर्म ग्लोबली फोर्सेस। सबसे पहले स्टार्टअप हुआ था इसका इथेरियम क्रिप्टो करेंसी, जो कि अनस्टेबल क्रिप्टो करेंसी है। आज फोर्सास हमारे बीच में 3 ब्लॉकचेन पर अवेलेबल है। इथेरियम आज भी चल रहा है 2020 में। जिनको इथेरियम कमाना है वो आज इथेरियम भी धड़ल्ले से कमा रहे हैं। ट्रोन भी हमारा इस ब्लॉकचेन पर आया,
और वो आज भी वहां पर काम हो रहा है। जिनको ट्रोन कमाना है, जिनको इथेरियम कमाना है, इथेरियम कमा सकते हैं, और कमाना है तो अभी भी कमा सकते हैं। वही आइडिया, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज मोड का मतलब ये है कि एक बार ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी प्रोग्राम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में डेप्लॉयड कर दिया जाता है तो आजीवन अमर हो जाता है। जब तक दुनिया में इंटरनेट रहता है तब तक वो अमर हो जाता है। और तीसरा, जिस प्रोजेक्ट की आज हम लोग वेबिनार के अंदर जानकारी लेने वाले हैं वो हमारा बाइनेंस स्मार्ट चेन, यानी कि बाइनेंस के ब्लॉकचेन के ऊपर, जो कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट, 1 मिनट के अंदर 14 लाख से अधिक ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड करने का अपने अंदर काबिलियत रखता है। 1 मिनट में 14 लाख से भी अधिक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई, और साथ ही साथ BUSD कॉइन, स्टेबल कॉइन को लेकर। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोरसाज। फोरसाज की क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली चीज है ऑटोनोमस। द फोरसाज इकोसिस्टम is built on the smart contract technology that is completely autonomous which exclude human factor। मेरे दोस्त, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति विशेष इसको कंट्रोल नहीं करता है, और ना ही किसी भी देश की गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है, और ना ही भविष्य में इसको कंट्रोल किया जा सकता है। फोरसाज डज नॉट एनी कंपनी, फोरसाज डज नॉट एनी ऑर्गेनाइजेशन। फोरसाज कोई कंपनी, कोई संस्था नहीं है। तो मेरे दोस्त, फोरसाज है क्या? फोरसाज एक बदलते जमाने की 21वीं सदी की सबसे विशालतम एवं महानतम टेक्नोलॉजी है, यानी कि ब्लॉकचेन पर आधारित स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसको हम बोलते हैं। हिंदी में अगर हम रूपांतरित करते हैं तो इसको हम कोडिंग अनुबंध कह सकते हैं। एक कोडिंग अनुबंध। इम्यूटेबल कंडीशंस, ब्लॉकचेन सिक्योर द एल्गोरिथम, देयरफॉर नोबडी इवन द ऑथर ऑफ द आइडिया कैन इंटरफेयर, कैंसल और अल्टर योर ट्रांजैक्शन। ब्लॉकचेन के अंदर जब इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डेप्लॉयड कर दिया गया तो उसके क्रिएटर भी चाह करके मिस्टर लाडो ऑक्टोनिको, अगर वो भी चाहे कोई बदलाव करना, कोई छेड़छाड़ या सिस्टम में हो रहे लेन देन के अंदर कोई हस्तक्षेप करना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त वो भी पॉसिबल नहीं है। वो कैसे नहीं है वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड इज ओपन एंड एनीवन एनी टाइम कैन ऑब्जर्व द एंटायर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। दिस एंश्योर योर कंडीशन एंड ट्रस्टवर्दी स्टैटिस्टिक्स टू रिले ऑन। जितना भी लेन देन हो रहा है, हम कभी भी, कोई भी, कहीं पर भी, किसी भी जगह से दुनिया में विद इन अ सेकेंड हम सारी चीजें देख सकते हैं इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर। यानी कि हम सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि अगर हमें किसी कंपनी, किसी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम के अंदर हो रहे लेन देन को वेरीफाई करना है कहीं से भी, तो इट इज नॉट पॉसिबल। अगर हम ट्राई भी करते हैं तो बहुत सारे रूल रेगुलेशंस को फॉलो करने के बावजूद भी हमें उसके ट्रांजैक्शन नहीं पता चल पाएंगे। लेकिन इस सिस्टम के अंदर हम बिना किसी पासवर्ड के किसी की आईडी को ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ सिस्टम के अंदर कब, कहां, कितने लेन देन हो रहे हैं, उन सभी को हम वेरीफाइड कर सकते हैं। यानी कि पूरी तरह से पारदर्शिता है। किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं हमें फॉलो करनी पड़ेगी, सारे ट्रांजैक्शन को हम वेरीफाइड कर पाएंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं, जैसा कि हम मिरर के अंदर अपना चेहरा देखते हैं, फेस देखते हैं, वैसा ही हम यहाँ पर ट्रांसपेरेंट समझ सकते हैं। फुल्ली ऑटोमेटिक, ऑल ट्रांजैक्शन बिटवीन द कम्युनिटी members are executed directly from one personal wallet to another. There are no account to withdraw from. Foरसाज does not store your fund। मेरे दोस्त, जितने भी लेन देन होते हैं हमारे और आपके बीच में P2P, पर्सन टू पर्सन होते हैं, क्योंकि फोरसाज does not company, फोरसाज does not any organization, so that फोरसाज does not have any individual personal banking account। फोरसाज का कोई पर्सनल अकाउंट भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंपनी नहीं है। ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जो भी लेन देन होते हैं हमारे और आपके बीच में, लोगों का पैसा लोगों में ही, और इंस्टेंट 100% हमारे ही सामने बढ़ जाता है, हम उसको वेरीफाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ वॉलेट के अंदर, वॉलेट टू वॉलेट, और यहाँ फोरसाज हमारा कोई भी फंड अपने पास एकत्रित नहीं करता है, और ना ही फोरसाज हमें एक का दो करके देता है। फोरसाज एक रेफरल प्रोग्राम है, अमेजिंग मैट्रिक्स प्रोग्राम है, जिसमें हमें कार्य करके बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है। देयर आर नो मैनेजर, यानी कि कोई एमडी सीएमडी, कोई व्यक्ति विशेष इसको कंट्रोल नहीं करता है, और ना ही इसका क्रिएटर इसको कंट्रोल कर सकता है। किसी प्रकार की कोई कंडीशन छिपी हुई नहीं है। आप सिस्टम का पीपीटी देख लें, पीडीएफ देख लें, और आज अभी जो लाइव है ये अकॉर्डिंग टू सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको लाइव यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। ऑफिशियल यहाँ पर चैनल्स हैं, आप यहाँ से भी सपोर्ट ले सकते हैं। आइए, एक मेथड हमारे दिमाग में समझ नहीं आया कि ये डिसेंट्रलाइज क्या चीज है।
लेकिन इससे पहले समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा सेंट्रलाइज। व्हाट इज सेंट्रलाइज? सेंट्रलाइज की अगर हम बात करें कि कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी व्यक्ति विशेष या उसके संचालक के द्वारा कंट्रोल की जाती हो, उसका पूरा का पूरा जो पावर होता है वो एमडी सीएमडी इस संचालक के हाथ में होता है। लेकिन विशेष बात यहाँ पर यह है जानने की कि यहाँ पर ऐसे संस्था, ऐसी कंपनी, ऐसे सिस्टम के अंदर जो भी लोग पारिश्रमिक होते हैं, जो भी लोग कनेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों को इस व्यक्ति के अधीनस्थ होकर के काम करना पड़ता है, एमडी सीएमडी के या संचालक के। वो क्यों? ये पूरा का पूरा कंट्रोल इनके हाथ में होता है, एमडी सीएमडी संचालक के रूप में, और ये जब चाहेंगे तब इन लोगों के साथ में कोई भी बदलाव कर सकते हैं, जैसे कि प्लान को चेंज कर देना, प्रोडक्ट चेंज कर देना, आईडी आपका रीनेम करके किसी और को अलॉट कर देना, आपको 10 प्रकार की इनकम देने के बहाने आपको 50 प्रकार की कंडीशन लगा देना। बहुत सारी चीजें यहाँ पर ये मनमानी कर सकते हैं, और यहाँ तक कि सिस्टम को भी बिना किसी पीरियड नोटिस के क्लोज कर सकते हैं, आपके पे आउट को भी रोक सकते हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पर होती है। यानी कि हम अगर सेंट्रलाइज प्रोग्राम की बात करें और एज अ लाइफ लेकर के चलें कि भाई हमारा यहाँ पर लाइफ बन सकता है, हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, तो मेरे दोस्त वो आपका बिल्कुल भ्रम होगा, क्योंकि पूरा का पूरा कंट्रोल इस एमडी सीएमडी संचालक के रूप में होता है। ये इसके मन में जो भी आएगा, जैसा ये आदेश पारित करेगा, जो भी बदलाव करेगा, उन लोगों को सिरोधार्य होना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो सिस्टम से बाहर हो जाएंगे या उनके आईडी किसी और नाम को अलर्ट कर दें। तो बेसिकली सेंट्रलाइज प्रोग्राम यही है। अधिक जानकारी के लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, क्योंकि 1-1 घंटे का भी अगर सेशन किया जाए केवल सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज पर, तो वो भी कम हो जाएगा। इन शॉर्ट में आपने जाना कि सेंट्रलाइज क्या होता है। अब चलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पर क्रिएटर तो होता है, यानी कि वहां पर एमडी सीएमडी संचालक उसका पूरा कंट्रोल था, लेकिन यहाँ जो क्रिएटर है इसका कोई भी लेस मात्र भी कंट्रोल नहीं है। क्यों नहीं है? मैं आपको अवगत करा चुका हूं कि बाइनेंस स्मार्ट चेन के ब्लॉकचेन के ऊपर pscscan.com के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में फोर्सा ब्यूटी प्रोजेक्ट को डेप्लॉयड कर दिया गया है। डेप्लॉयड और अपलोड बोथ आर डिफरेंट वर्ड। अपलोड होता है डोमेन के ऊपर, डेप्लॉयड होता है ब्लॉकचेन के ऊपर। अपलोड किए हुए सिस्टम पर उसके संचालक से पहले जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है उस सिस्टम को जनरेट करता है, क्रिएट करता है किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कहने पर, संचालक के कहने पर, एमडी सीएमडी के कहने पर, तो वो कहीं ना कहीं सबसे पहला कंट्रोल होता है उस डेवलपर के हाथ में। दूसरा कंट्रोल उसके हाथ में, दूसरा डमी एडमिन पैनल उसके पास पहुंच जाता है एमडी सीएमडी के। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज की, तो यहाँ जो क्रिएटर होते हैं, यहाँ भले ही इन्होंने इस सिस्टम को बनाया तो भी इस सिस्टम को बंद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कोडिंग अनुबंध को बाइनेंस स्मार्ट चेन ब्लॉकचेन के ऊपर डेप्लॉय किया। अब जैसे ही इसको डेप्लॉय किया गया, इंटरनेट कनेक्टेड जितनी भी डिवाइसेस थी विश्व स्तर पर, लैपटॉप रहा, चाहे वो हमारा सेलफोन रहा, चाहे कोई भी डिवाइस रहा, इंटरनेट कनेक्टेड जितनी भी डिवाइसेस थी, उन सभी डिवाइसेस में असंख्य बॉक्सेस या डिब्बों के रूप में ये विभाजित हो गया, जितनी भी इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस थी। और इस उसी समय जैसे ही डेप्लॉयडेशन कंप्लीट हुआ, ओपन सोर्स हो गया। ओपन सोर्स मींस सार्वजनिक, यानी कि कोई भी अगर कहता है कि भाई मैंने इसको क्रिएट किया है और मैं इसके अंदर कोई भी बदलाव कर दूंगा या इस सिस्टम को ब्रेक कर दूंगा या रोक दूंगा या आईडी रीनेम कर दूंगा, सारे अधिकार उसी समय लैप्स हो गए, लेफ्ट हो गए, खत्म हो गए। यानी कि ये सिस्टम के अंदर जो भी लोग कनेक्ट हुए वो सभी ऑल ओवर द इक्वल। ये समझने वाली बात है कि डिसेंट्रलाइज के अंदर जो भी पर्सन कनेक्ट होते हैं वो उतना ही मालिकाना हक रखते हैं जितना कि इसके क्रिएटर का होता है। जो कंडीशन इसके क्रिएटर को होती है वही कंडीशन इस सिस्टम से जुड़ने वाले लोगों को होती है। यानी कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, ऑल ओवर द इक्वली इन दिस सिस्टम। तो सरल शब्दों में एज अ करियर बेस हम यहाँ पर काम कर सकते हैं लंबे समय तक। बाकी मन का तो कुछ नहीं है, लोगों का कहीं भी कुछ भी करें। मेरे दोस्त, ये सिस्टम जो है ब्लॉकचेन और क्रिप्टो से रिलेट करता है। अभी हम क्रिप्टो के बारे में बात करते हैं। ये एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है। क्रिप्टो के अंदर आप देख सकते हैं दुनिया की पहली ऑटो पायलट कार टेस्ला
जिसके अंदर हम ब्लॉकचेन के माध्यम से, इस क्रिप्टो के माध्यम से हम लेन देन करके इस कार को बाई कर सकते हैं। आप गूगल के अंदर इसको सर्च कर सकते हैं। दुनिया की इकलौती पहली कार जो पूरी तरह से ड्राइवरलेस है, बिना ड्राइवर के भी पायलट होती है, चलती है। और भी बहुत सारी ऐसी न्यूज आर्टिकल्स आप लोग देखते होंगे। मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड से भी आज हम क्रिप्टो करेंसी को बाई कर सकते हैं। फेसबुक खुद का अपना कॉइन लेके आने वाला है लेब्रा के नाम से। और भी ये चीजें अभी से नहीं हो रही हैं। ये देखिए 2012 वॉल्क्सवैगन, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। रेडिट है, ओवरस्टॉक है। 2013 में जाइए, 14 में जाइए, 15 में जाइए। पेपल, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंजर हम इसको कह सकते हैं, जो किसी भी देश की करेंसी को कन्वर्ट करता है और उसके बदले में चार्ज देता है। डेल, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ऑलरेडी ये इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, ब्लॉकचेन को और क्रिप्टो को। और भी बहुत सारी चीजें हैं। आज दुबई दुनिया का पहला देश बन चुका है, तो पूरी तरह से डिजिटलाइज हो चुका है। और साथ में यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी भी खुद का बनाया है उसने, और ब्लॉकचेन भी उसका खुद का है। लेकिन ये चीजें समझ में आई कि डिजिटल करेंसी क्या है, लेकिन इसका जो उद्भव हुआ था वो कहाँ से हुआ था। उद्भव अगर हमें जानना है तो हमें बैकवर्ड में जाना पड़ेगा, लगभग 100 से 150 साल पहले। एवोल्यूशन ऑफ मनी, धन के विकास को जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो लेन देन हुआ करता था वो बार्टर के अंदर, वस्तु विनिमय, आदान प्रदान। आपके पास गेहूं है और मेरे पास चावल है, मुझे गेहूं की आवश्यकता है और आपको चावल की। हम दोनों ने क्या किया, आपस में उसको आदान प्रदान कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। वाटर सिस्टम इसको कहते हैं। और इस प्रकार के अनेकों उदाहरण हो सकते हैं। समय बदलता गया और बदलाव ही जिंदगी है। हम सब लोग जानते हैं मेरे दोस्त, बदलाव ही जिंदगी है। आज से 10 साल पहले जो टेक्नोलॉजियां थी वो आज नहीं है, और जो आज है वो आगामी 10 साल में भी नहीं होगी मेरे दोस्त। समय के साथ में बदलाव हुआ। गोल्ड के अंदर सोने की मुद्राओं में लेन देन हुआ, फिर बदलाव हुआ मेटल कॉइन, अलग अलग धातुओं के कॉइन आए, फिर और बदलाव हुआ पेपर मनी। लेकिन इनको मैनेज करने के लिए क्या हुआ, बीच में मेटल कॉइन के बाद में बैंकिंग सिस्टम आया, जिसने इसको मैनेज किया और प्रारूप को चेंज किया। जो मेटल कॉइन थे उनको ले जाने में, कैरी करने में दिक्कत होने लगी थी, तो उनको मैनेज करने के लिए पेपर मनी का स्टार्टअप हुआ। और पेपर मनी को भी असुरक्षितता के चलते, सिक्योरिटी के चलते यहाँ पर प्लास्टिक कार्ड, ओटीपी सिस्टम, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड के रूप में हमें देखने को मिला। और अब जो सबसे बड़ा बदलाव है, आज हम कुछ भी करें, मार्केट के अंदर जाएं और हमारे पास सेल फोन, बाय डिफॉल्ट हम अपना वॉलेट भूल गए घर, और बैंक अकाउंट में हमारे मनी है, और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक मनी के माध्यम से गूगल पे, फोन पे और भी बहुत सारे पेमेंट मोड सिस्टम है, उनको यूटिलाइज करके हम सारी समस्याओं से बरी हो सकते हैं। ये बदलाव है। आज अगर हमें वेजिटेबल भी बाई करनी है या ई रिक्शे वाले को भी पे करना है, कुछ भी करना है, तो हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वेशन होता है। थर्ड पार्टी मतलब बैंकिंग सिस्टम, कई बार ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाता है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से होती है कि सर्वर डाउन हो गया। लेकिन इस मुद्रा के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल मुद्रा के अंदर यहाँ कोई थर्ड पार्टी नहीं है। ये किसी को मतलब कोई कहे कि ये मेरा कॉइन है, या कोई गवर्नमेंट इस पर अपना हक जताए, या कोई व्यक्ति विशेष कहे कि ये मेरा कॉइन है, नहीं मेरे दोस्त, ये सबका कॉइन है और हर किसी का बराबर अधिकार है। यहाँ कोई थर्ड पार्टी नहीं है, यानी कि कोई व्यक्ति विशेष या कोई भी गवर्नमेंट या कोई बैंकिंग सिस्टम इसको कंट्रोल नहीं करता है, और न ही इसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है और ये सार्वजनिक ओपन सोर्स है। इसको कोई भी कहीं पर भी कितना भी लेन देन कर सकता है। विश्व स्तर पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है, जिस प्रकार थर्ड पार्टी के अंदर हमें रोक टोक देखने को मिलती है। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की कंडीशन, और उसके बावजूद भी कई बार फंड फंस जाता है, ट्रांजेक्शन इशू, एरर आ जाता है। लेकिन यहाँ कोई फंड फंसने का चक्कर नहीं है और ना ही कोई ट्रांजेक्शन फील्ड का इशू। तो यानी कि एक बदलते जमाने की नई टेक्नोलॉजी को आज हम जान रहे हैं इस मंच के माध्यम से। टाइगर टीम, ब्लॉकचेन विल बी बिगर देन द इंटरनेट। अभी तक हम लोगों को यही पता था कि यार इंटरनेट बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इंटरनेट से भी बड़ी दुनिया है मेरे दोस्त, वो है ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन भविष्य में मानव जाति के लिए क्या कर सकती है, इससे जो डिग्रियां होती हैं जाली, चलिए एक वीडियो में प्ले कर देता हूं, और बाकी आप लिस्टिंग देख चुके होंगे। यहाँ 100+ ग्लोबल प्लेयर्स, ग्लोबल प्लेयर मतलब एमएनसी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज, जो
कई देशों में साथ में काम करती हैं। आप देख सकते हैं फाइजर है, सीमेंस है और भी बहुत सारी चीजें, यूनिलीवर है, ये ऑलरेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। लेकिन इस ब्लॉकचेन का सही मायने में मतलब क्या है, एक छोटा सा वीडियो प्ले करें, उसको देखते हैं हम ध्यान से। मोबाइल फोन से आप अपने दोस्तों से सीधे बात कर सकते हैं, पर अगर इसी मोबाइल फोन पर आपको ऑनलाइन कुछ खरीदना हो तो आपको एक बिचौलिए की जरूरत पड़ती है जो विक्रेता को गारंटी दे पाए कि आपने पैसे दे दिए हैं। पर क्या यह मुमकिन है कि एक क्रेता और विक्रेता आपस में सीधे समझौता कर लें बिना किसी बिचौलिए की सहायता के? ब्लॉकचेन नामक एक नई टेक्नोलॉजी ऐसा मुमकिन कर रही है। ब्लॉकचेन को आप एक वितरित डेटाबेस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मान सकते हैं, जो कि एक दो कंप्यूटरों पर नहीं, हजारों लाखों कंप्यूटरों पर प्रतिलिपित है। ब्लॉकचेन का हर एक कंप्यूटर हर एक रिकॉर्ड के पूरे इतिहास का वर्णन रखता है। यह डेटाबेस एन्क्रिप्टेड है, यानी हर एक रिकॉर्ड गोपनीय तरीके से दर्ज किया गया है। ब्लॉकचेन फॉल्ट टॉलरेंट भी है, यानी अगर इस सिस्टम में कुछ कंप्यूटर खराब भी हो जाते हैं तब भी यह सिस्टम ठीक तरह से काम करता रहता है। ब्लॉकचेन डेटाबेस एक सार्वजनिक बही खाता यानी पब्लिक लेजर है, जिसमें कोई भी नए समझौते या रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए कई सारे साझेदारों की स्वीकृति की जरूरत पड़ती है। इसको हैक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा करने के लिए हैकर को एक ही क्षण हजारों कंप्यूटरों को एक साथ हैक करना पड़ेगा। यह कारण है कि हम ब्लॉकचेन को एक सुरक्षित टेक्नोलॉजी मानते हैं। ब्लॉकचेन का पहला प्रयोग हुआ था 2008 में, जब बिटकॉइन नामक एक डिजिटल मुद्रा का आविष्कार हुआ। बिटकॉइन मुद्रा किसी देश, सरकार या बैंक द्वारा नियंत्रित मुद्रा नहीं है, यह एक डिजिटल मुद्रा है। अधिक जानकारी के लिए आप बिटकॉइन को गूगल कर सकते हैं। केवल मुद्रा या पैसे से संबंधित प्रयोजन के लिए ही नहीं, ब्लॉकचेन का प्रयोग कहीं भी हो सकता है जहां पारंपरिक रूप से विश्वास, भरोसे या गारंटी के लिए एक बिचौलिए की जरूरत है। जैसे वह सभी सौदे जिनकी आज नोटरी पब्लिक या किसी सरकारी संस्था को पुष्टि करनी पड़ती है। मान लिया जाए कि आप एक मकान खरीद रहे हैं। आप चाहेंगे कि इस सौदे को सरकारी रजिस्ट्रार के यहाँ दर्ज किया जाए, ताकि आपको एक सरकारी दस्तावेज मिले जो साबित करे कि आप उस मकान के कानूनन मालिक हैं। पब्लिक रजिस्ट्रार केवल इस सौदे का एक सबूत दे रहा है, और ऐसी संभावना है कि भविष्य में पब्लिक रजिस्ट्रार का काम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कर दे, क्योंकि उसमें दर्ज सौदे की भी उतनी मान्यता होगी जितनी आज रजिस्ट्री सर्टिफिकेट की है। सार्वजनिक होने की वजह से इसमें घपले की संभावना भी कम होगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के उपयोग के कई और संभावित उदाहरण हैं। जैसे किसी सरकारी योजना के अंतर्गत यदि एक गरीब आदमी को कुछ वेतन मिलना हो तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से उसको वह रकम सीधे उसके मोबाइल फोन पर दी जा सकती है। या अगर किसी प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त लोगों को नुकसान भरपाई करनी हो तो उनकी सहायता राशि सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जा सकती है। इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा। शिक्षा में भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो सकता है। कागजी डिग्री के बदले छात्रों को ब्लॉकचेन आधारित डिग्री दी जा सकती है। इससे जाली डिग्री की समस्या का भी समाधान हो सकता है। ब्लॉकचेन उन टेक्नोलॉजी में एक है जो 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या नया हो रहा है, इस पर नजर जरूर रखनी चाहिए। वेलकम बैक साथियों। अभी हमने जानने का प्रयास किया इस वीडियो के माध्यम से कि ब्लॉकचेन से क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं इन फ्यूचर मानव जाति के लिए। तो यहाँ पर हमने लाइव देखा, और भी बहुत सारी जानकारी आप गूगल से जुटा सकते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल सकती है। तो साथियों आगे चलते हैं, बात करते हैं फोर्साज को, अमेजिंग मैट्रिक्स को कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम यहाँ पर बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले बात होती है स्टार्टअप की। सबसे पहले हमें आवश्यकता है डिजिटल वॉलेट की। ये स्वाभाविक है क्योंकि हम क्रिप्टो करेंसी की यानी कि डिजिटल मुद्रा को अर्जित करने की बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है उसको सपोर्ट करने वाली ही वॉलेट हमें चाहिए। और ये वॉलेट कुछ इस प्रकार है। ट्रस्ट वॉलेट अगर हम एंड्रॉइड यूजर हैं, अगर हम आईफोन यूजर हैं तो टोकन पॉकेट, अगर हम लैपटॉप यूजर हैं तो मीटामास्क। अभी मीटामास्क का एक और वर्जन, एंड्रॉइड वर्जन भी लॉन्च हो चुका है, आप सेल फोन में भी इसको रन कर सकते हैं। लेकिन याद रहने की बात यह है कि जब भी हम इन वॉलेट्स को क्रिएट करते हैं तो 12 वर्ड होते हैं, या तिजोरी की कुंजी या सीक्रेट फ्रेजेस, जो भी आपको आसानी से समझ आ सके वो आप समझ सकते हैं। उन 12 वर्ड को सुरक्षित तरीके से आपको रखना है, कभी भी किसी के साथ में शेयर नहीं करना।
कोई भी सही भलेगी। अगर आप शेयर करते हैं, जितना मालिकाना हक वॉलेट का आपका होता है, उतना ही मालिकाना हक उन व्यक्ति का, महान शख्स का हो जाता है जिनको आप 12 बढ़ दे देते हैं। तो इस चीज को बिल्कुल आप अवॉइड करें, किसी से शेयर नहीं करेंगे और सुरक्षित तरीके से रखेंगे। एक विशेष बात और कि इन वॉलेट्स का forces.io से या BUSD प्रोजेक्ट से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, लेकिन फोर्सा से कोई भी इनका कोई लेना देना नहीं। जिस कॉइन को हम लोग अर्जित करेंगे उस कॉइन को आज हम BUSD के नाम से जानते हैं। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ द BUSD? बाइनेंस USD। बाइनेंस एक्सचेंजर भी है इंटरनेशनल। बाइनेंस का खुद का कॉइन, अगर हम बात करें, ब्लॉकचेन भी है। और बाइनेंस के दो कॉइन हैं, एक अनस्टेबल कॉइन है जिसको आज हम BNB के नाम से जानते हैं, और स्टेबल कॉइन BUSD के नाम से जानते हैं, यानी कि बाइनेंस USD इसकी फुल फॉर्म है। और दुनिया का इकलौता ऐसा पहला कॉइन है, अगर हम बात करें, न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से अप्रूव्ड है ये, यानी कि US गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है। और इसकी जो कीमत है, प्राइस है, $1 के बराबर है, जो हम लोग अक्सर सुना करते थे। आज देख सकते हैं आप BUSD और डॉलर USDT 81.46, ऊपर देखेंगे आप 81.50 BUSD, यानी कि समांतर रहता है इसका रेट। एडवांटेज ऑफ BUSD कॉइन, क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहली चीज है कि इसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना हो गया। और अगर हम अनस्टेबल कॉइन को अगर काउंट करते हैं तो वहां क्या होता है कि 00 पॉइंट वगैरह में हमारे डिजिट्स होते हैं, जिसमें कैलकुलेशन नए लोगों के लिए दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ BUSD कॉइन को हम मनपसंद की कोई भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर स्वैप कर सकते हैं। कई कॉइन ऐसे हैं जहां पर हम 0 कॉस्ट पर भी स्वैप कर सकते हैं। और भी विशेष ये बेनिफिट है कि यहाँ ज्वाइनिंग अमाउंट का बढ़ने घटने का कोई भी ज्यादा चांसेस नहीं रहता, क्योंकि ये स्टेबल मुद्रा है। इसका जो रेट रहता है 80 रुपीज से लेकर के 85 के समकक्ष आपको देखने को मिल सकता है। और इसका कोई विशेष जो इफेक्ट है वो ज्वाइनिंग अमाउंट पर नहीं पड़ता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसको भी गूगल कर सकते हैं। जरूरी सूचना, जब भी हम वॉलेट्स को क्रिएट करते हैं, जो ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट या मीटामास्क, तो वहां जो चुनाव करेंगे BUSD को आदान प्रदान करने के लिए, तो BEP20 फॉर्मेट का चुनाव करेंगे। ये बाइनेंस स्मार्ट चेन के ब्लॉकचेन के रास्ते को, लेन-देन के रास्ते को ये प्रशस्त करता है, मार्गों को प्रशस्त करता है, आदान प्रदान करने के लिए सुचारू रूप करता है। BEP20 फॉर्मेट ज्वाइनिंग होगा BUSD से होगा, अर्निंग होगा BUSD में होगा। जो फीस डिडक्ट होता है वो बाइनेंस स्मार्ट चेन, यानी कि जो ब्लॉकचेन का जो माइनर का फी होता है, दुनिया में अगर टेक्नोलॉजी को देखते हुए अगर इसकी बात की जाए फी की, तो वो बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा है, यानी कि ना के बराबर। आगे हम बात करते हैं इस सिस्टम के अंदर कौन से वो मैट्रिक्स है। मेरे दोस्त, इस सिस्टम के अंदर 4 प्रकार के एक से बढ़कर एक मैट्रिक्सेस हैं। पहले मैट्रिक्स को आज हम X3 के नाम से जानते हैं, X4 दूसरा मैट्रिक्स है और XXX इसका तीसरा मैट्रिक्स है। इन तीनों ही मैट्रिक्स X3, X4, XXX के अंदर 12 लेवल है, और चौथे सुपर अमेजिंग मैट्रिक्स के अंदर X गोल्ड, जिसके अंदर हमें 15 लेवल देखने को मिलते हैं। अगर हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो हमें आवश्यकता होती है $28 BUSD की, प्लस $7 से $8 बाइनेंस स्मार्ट चेन के भारतीय मुद्रा में 3000 रुपए से मिनिमम स्टार्टअप हम लोग कर सकते हैं। अब हमें क्या मिलेगा? ये जो 28 BUSD हैं, इनके बदले में हमें क्या मिलेगा? सबसे अहम और विशेष सवाल। सबसे पहले हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिस अपॉर्चुनिटी की हम लोगों को तलाश होती है कि हम एक विश्वास के साथ में काम कर सके और लंबे समय तक हम काम कर सके, और हमारे बीच के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन के अंदर या कोई भी सिस्टम के अंदर, लेनदेन के अंदर कोई हस्तक्षेप ना कर सके। जो भी हमारा मेहनताना है वो हमारे लिए तत्काल मिल जाता है इस सिस्टम के अंदर। अमेजिंग मैट्रिक्स, ये जो $28 है, इसके अंदर हमें ये सारे मैट्रिक्स ओपन होंगे। पहला मैट्रिक्स होगा हमारा X3 के अंदर, $5 उसकी जो कॉस्ट होगी। अगर हम बात करते हैं दूसरे लेवल की, तो दूसरा लेवल हमें फोर्सेस X4 में मिलेगा, पहला लेवल। और हम जान चुके हैं कि X3, X4 के अंदर 12 लेवल है, अभी भी 11 बाकी रह जाएंगे, एक लेवल हमें मिल गया है। XX की बात करते हैं तो यहाँ पर
$8 का पहला लेवल हमें यहाँ ओपन हो जाता है XX प्रोग्राम के, और $10 हमारा X गोल्ड के अंदर ओपन हो जाता है। यहाँ 15 लेवल हैं, 14 बाकी रह जाते हैं, जबकि X3, X4, XX के अंदर हमारे 12 लेवल हैं, 11। आइए सबसे पहले समझते हैं X3 और X4 कैसे काम करता है। बहुत ध्यान से देखिएगा। $5 हमारा कहाँ लगा? X3 के अंदर, और $5 X4 के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर X3 के अंदर 3 सर्कल हैं और X4 के अंदर 6 सर्कल हैं, 2 लाइन है। X3 के अंदर एक सिंगल लाइन। X3 इज द 100% वर्किंग प्लेटफॉर्म। हमारे काम करने से, हमारे द्वारा रेफर किए गए लोगों के द्वारा से, या हमारे डायरेक्ट जितने भी होते हैं उनके द्वारा ये सर्कल फिल होते हैं। आपके द्वारा, आपके जितने भी डायरेक्ट हैं उनके द्वारा। अब ध्यान से देखिएगा। जब भी हम फर्स्ट पर्सन को ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट पर्सन फर्स्ट सर्कल के अंदर फिल होता है, और जो लेवल की कॉस्ट होती है हमारे पास तत्काल के तत्काल हमारे वॉलेट के अंदर आ जाती है, जो ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क आपके अवगत कराया गया है। $5 हमारे पास आ गया इस पहले व्यक्ति से, लेकिन व्यक्ति तो एक है, लेकिन सिस्टम की खूबी देखिए, यही पर्सन आपका X4 के अंदर भी पहला सर्कल फिल कर देता है, और यही पर्सन XX प्रोग्राम के अंदर भी पहला सर्कल फिल कर देता है, और यही पर्सन आपका X गोल्ड में भी पहला सर्कल को फिल कर देता है। लेकिन X4 की अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे स्वयं काम करने से, हमारी डाउनलाइन क्रॉसलाइन के काम करने से, हमारे डायरेक्ट अपलाइनर उनकी डाउनलाइन क्रॉसलाइन का काम करने से ये सर्कल फिल हो सकते हैं। पहला सर्कल भरा X4 में नहीं मिलेगा, और हम बात करते हैं दूसरे की, तो ये नहीं मिलेगा। तीसरा, चौथा, पांचवा हमें X4 में मिलेगा, और छठवें से रिसाइकिल होगा। जबकि X3 में पहला दूसरा गोला जब भी भरेगा हमारे द्वारा, हमारी डाउनलाइन यानी कि हमारे जितने भी डायरेक्ट होंगे उनके द्वारा, हमारे पास 100% वर्किंग का 100% पैसा हमें मिल जाएगा, और तीसरे सर्कल से ये रिसाइकिल होता है। आइए सेकंड पर्सन को देखते हैं। सेकंड पर्सन हमने लगाए, अब वहां से $5 जो लेवल का कॉस्ट है, अगर ये आपकी $5,000 है, $5,000 है, 4 लाख रुपया, तो 4 लाख रुपए का ही पे आउट आपको इंस्टेंट आ जाएगा, और कोई क्लोजिंग मैचिंग नहीं होता है। यहाँ पर तत्काल हमारे वॉलेट के अंदर फंड आ जाता है। इसी दूसरे पर्सन से आप देख सकते हैं दूसरे पर्सन से फोर्सेस X4 के अंदर भी दूसरा सर्कल भर गया, और इसी दूसरे व्यक्ति से हमारा XX के अंदर भी दूसरा सर्कल फिल हो जाता है, और X गोल्ड के अंदर भी दूसरा सर्कल फिल हो जाता है। लेकिन ये पहला दूसरा गोले का इनकम ना तो आपको X4 में मिलेगा, ना आपको XX में मिलेगा, ना आपको X गोल्ड में मिलेगा, यानी कि किसी को नहीं मिलता, सभी पर समान कंडीशन है। अब हम थर्ड पर्सन को यहाँ पर ज्वाइन करते हैं। थर्ड पर्सन का जो प्लेसमेंट होगा, पर्सन एक है लेकिन वो सभी मैट्रिक्स में डिवाइड हो गए। सी से क्या होगा, ये रिसाइकिल हो जाएगा, और आप देख रहे हैं यहाँ पर नोट लिखा है, आफ्टर फर्स्ट रिसाइकिल यू नीड टू अपग्रेड और वाई नेक्स्ट लेवल या स्लॉट्स, यानी कि एक बार क्लास को पास कर लिया तो अगली क्लास में जाना होता है, वैसे ही ये काम करता है। अब हमने यहाँ पर एक इंडिकेटर देखा रिसाइकिल होते ही, ये इंडिकेटर नेक्स्ट लेवल को अपग्रेड करने का है। लेकिन इस तीसरे ही पर्सन से X4 में यहाँ पर प्लेस हुआ C, और X गोल्ड के अंदर भी C प्लेसमेंट होता है। अब X4 में हम जान चुके हैं, पहले दूसरे से तो नहीं मिलेगा, लेकिन तीसरा, चौथा, पांचवा 100% वर्किंग का 100% हमें देता है। कैसे देगा? ये ऐसे देगा। $5 हमारे पास आ गया। अब ये हमारे द्वारा भरे हो, हमारे डाउनलाइन क्रॉसलाइन के द्वारा आया हो ये पर्सन X4 के अंदर, या हमारे अपलाइन या हमारे डाउनलाइन क्रॉसलाइन या हमारे अपलाइन के डाउनलाइन क्रॉसलाइन, किसी के भी द्वारा ये X4 में प्लेस हुए C में 100% वर्किंग का 100% पैसा आपको मिल गया। अब हम चौथे व्यक्ति की बात कर लेते हैं। चौथे पर्सन को X3 में चौथा गोला नहीं है, 3 पर ही मैट्रिक्स क्लोज हो गया, यानी कि तीसरे के बाद चौथा गोला नहीं है, तो चौथा व्यक्ति हमारे लिए चौथा होगा, लेकिन सिस्टम X3 के लिए
पहला व्यक्ति है और हम जान चुके हैं कि पहला दूसरे व्यक्ति का पेमेंट 100% वर्किंग का 100% पैसा हमारे पास आ जाए। लेकिन इसी चौथे व्यक्ति से X4 में डी प्लेटफॉर्म होगा, सेम XX में डी होगा, X गोल्ड में डी होगा। X4 में हम जान चुके हैं कि तीसरा, चौथा, पांचवा हमारे पास आएगा। तो ये चौथा व्यक्ति है, 100% वर्किंग का 100% पैसा हमारे पास आ गया, जो भी हमारे लेवल की कॉस्ट है। और इसी चौथे व्यक्ति से, तीसरे व्यक्ति से हमें एक्स गोल्ड में 30% वाला स्लैब स्टार्ट होता है, तो 2.4 तीसरे और चौथे से हमें मिल जाता है। जबकि एक्स गोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 20% वाले स्लैब से, जो आगे आपको जानने को मिलेगा, 20% स्लैब के माध्यम से हमें $2 एक्स गोल्ड से भी आ चुका होगा इन दोनों व्यक्ति से। अब हम पांचवें व्यक्ति को लेकर आते हैं। जैसे हम पांचवें व्यक्ति को लेकर आए तो पांचवा गोला नहीं है तो वो दूसरे में भरेगा, स्वाभाविक है। और हम जान चुके हैं पहले दूसरे का मिलना है तो हमें मिलेगा 100% वर्किंग का 100% पे आउट हमें यहाँ पर फिर से मिल गया। और यही पांचवा व्यक्ति हमारा ई प्लेटफॉर्म ले लेता है फोर्सिस एक्सपोर्ट के अंदर और एक्सएक्स के अंदर भी और एक्स गोल्ड के अंदर ई प्लेटफॉर्म में ये फिल हो गया। एक्सपोर्ट का पूरा पेमेंट हमारे पास आ गया, चौथा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब छठे व्यक्ति को जब हम ज्वाइन करते हैं तो क्या होगा, X3 का दोबारा से रिसाइकिल होगा, क्योंकि 3 गोले जब भरते हैं तीसरा रिसाइकिल होता है पहला, फिर चौथा, पांचवा, छठा हमारे हिसाब से, लेकिन सिस्टम पहला, दूसरा, तीसरा ही काउंट करेगा। जैसे ही तीसरा व्यक्ति आता है सिस्टम के अनुसार तो रिसाइकिल कर देता है और आपको 2 गुना इनकम दे करके फिर से 2 गुना इनकम देने के लिए रेडी हो जाता है। जबकि हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ 3 गुना इनकम हमें मिलती है, जो भी हमारे लेवल की शुरुआत होती है, कॉस्ट होती है, उसके अनुसार हमें यहाँ 3 गुना इनकम मिलती रहती है बार बार रिसाइकिल होकर के। लेकिन यहाँ पर भी इंडिकेटर है, मैं आपको अवगत करा चुका था कि फोर्सेस X3, X4, XX के अंदर 12 लेवल है। एक लेवल ओपन करने के बाद अगले लेवल भी हमें ओपन करने होते हैं, एक क्लास को पास करके दूसरी क्लास में जाना होता है। आइए थोड़ा बड़ा देख लेते हैं कि अगर हम $330 से, यानी कि 5 लेवल X3 में और 5 लेवल X4 को स्टार्टअप करते हैं, सिर्फ X3 X4 की पावर में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, और वो जो लेवल कॉस्ट होती है वो $330 आप लगा लीजिए। इसमें गैस फी भी इनबिल्ट है, इंक्लूडेड है। अगर बात करें तो 26,000 के राउंड फिगर में ये हमारा 5 X3 में 5 X4 के अंदर लेवल ओपन हो जाता है। बड़ी प्लानिंग कैसे कर सकें, कैसे बड़ा पैसा कमाएं, तो यहाँ आप देख सकते हैं X3 में एक पर्सन को हमने ज्वाइन किया, कितने से स्टार्ट हमने किया, $330 इंक्लूडेड गैस फी, यानी कि ट्रांजैक्शन फीस भी इसमें इनबिल्ट है। और सेम अमाउंट से 5 लेवल हमने स्टार्ट किए X3 के और X4 के, 5-5 और 5-5 से ही उनको स्टार्ट कराया। तब हमारी इनकम क्या होगी, 6 लोगों को रेफर करके देखते हैं। यहाँ पर्सन एक है, ध्यान देखिए, पर्सन एक है, लेकिन वो हमारे 10 के 10 मैट्रिक्स के अंदर पहला गोला भर दिया, पर्सन एक है। तो X3 में हम जान चुके हैं पहला गोला भरेगा हमें मिलेगा, लेकिन लेवल कॉस्ट पर डिपेंड करता है आपके लेवल कॉस्ट क्या है। 5 वाले से तो 5 आ गया, 10 वाले से 10 आ गया, 20 वाले से 20 आ गया और 40 वाले से 40 आ गया, 80 वाले से 80 आ गया। कुल मिलाकर के आप यहाँ देखिए पूरा का पूरा पेमेंट हमारे पास आ गया X3 का। लेकिन X4 में ये हमें पहला दूसरा गोला को नहीं मिलता है, हम जान चुके हैं ये कहाँ चला जाता है, जहां से हमें आने की संभावना, हमारी डाउनलाइन क्रॉसलाइन, हमारे अपलाइन, उनकी डाउनलाइन क्रॉसलाइन में चला जाता है और वहीं से हमें आता भी है स्पिल ओवर के ऊपर। अब हम सेकंड पर्सन को ज्वाइन करते हैं। प्लेसमेंट देखिए, बी में प्लेस होंगे, सेम X4 में भी, XX में भी, X गोल्ड में भी, सभी जगह पर्सन तो एक है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ सभी मैट्रिक्स में फिल हो गए। X3 के 5 लेवल, X4 के 5 लेवल के अंदर, XX के 5 लेवल में और X गोल्ड में। यहाँ केवल X3 और X4 की ही इनकम और कैलकुलेशन दर्शाई जा रही है। X गोल्ड और XX तो बिल्कुल अलग की बात है, और भी बड़ी इनकम होगी, लेकिन सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। दूसरे व्यक्ति से भी हमें फिर से 5 आ गया, 10 आ गया, 20 वाले से 20 आ गया, 40 वाले से 40 आ गया, 80 वाले से 80 आ गया। लेकिन X4 में, XX में, X गोल्ड में नहीं मिलता है पहले दूसरे का। अब हम तीसरे व्यक्ति को ज्वाइन करते हैं। प्लेसमेंट इस प्रकार होंगे,
X3 में C होगा, X4 में भी C होगा और XX गोल्ड के अंदर भी C प्लेसमेंट होगा। अब हम जान चुके हैं कि X3 में रिसाइकिल होता है तीसरे सर्कल से, रिसाइकिल हुआ नहीं मिलेगा कोई भी इनकम X3 के अंदर, और रिसाइकिल होकर के अब यहाँ हमने ध्यान देने वाली बात ये है कि 5 लेवल हमने ओपन की है, 6वां ओपन नहीं किया है। नहीं किया है तो इंडिकेटर महोदय जी आएंगे, आपको बताएंगे कि अगला लेवल अपग्रेड करें, अदरवाइज ये जो 80 वाले की जो इनकम है ये भी आपकी नहीं मिलेगी, लेकिन ये 40 तक आप लाइफ टाइम तक आजीवन ले सकते हैं, इसमें कोई अपग्रेडेशन आपको करने की जरूरत नहीं है। अब अगला कर लेते हैं 80 वाला के बाद में 160 का होगा, जस्ट डबल होती है, उसको अपग्रेड कर लेते हैं तो क्या होगा, हमें इस लेवल की भी इनकम मिलेगी और अगले लेवल। अब इस थर्ड पर्सन से X4 का मैकेनिज्म देखते हैं, यहां से इनकम हमें आना शुरू हुआ, $155 हमें पांचों लेवल से यहां पर आ जाता है, 20 वाले से 20, 40 वाले से 40, 80 वाले से 80, कुल मिलाकर के $155। अब हम 5वें व्यक्ति को ज्वाइन करते हैं, सभी का प्लेटफॉर्म X4, XXX, X गोल्ड के अंदर सेम रहेगा, डी सर्कल में फिल होगा, लेकिन X3 के अंदर तीसरे के बाद में तो चौथा है ही नहीं, यानी कि ABCD है ही नहीं, तो कहाँ प्लेस होगा, ए में प्लेस होगा, और ए में प्लेस हुआ 100% वर्किंग का 100% पैसा फिर हमें मिल गया, 10 वाले से 10, 20 वाले से 20, 40 वाले से 40 और 80 वाले से 80। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि तीसरे के बाद में चौथे व्यक्ति से भी हमें यहाँ पर 100% वर्किंग का 100% पे आउट मिला है, एक्सपोर्ट के अंदर $155 फिर से मिल गया। 5वें व्यक्ति को ज्वाइन करेंगे, X4, XXX, X4 के अंदर प्लेसमेंट सेम रहेगा, लेकिन X3 के अंदर 5वां गोला नहीं होने की वजह से दूसरे गोले में फिल होगा, और दूसरे गोले का भी इनकम हमें मिल जाता है $155, और इस 5वें व्यक्ति से X4 से भी आ जाता है, XXX, X गोल्ड से भी आ जाता है। इस प्रकार ये मैकेनिज्म काम करता है, बहुत सिंपल है अगर हम इसे समझे। और छठे व्यक्ति को जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये रिसाइकिल हो जाता है, और रिसाइकिल होकर के लास्ट वाले लेवल पर एक इंडिकेटर आ जाएगा, यानी कि 80 वाले, अगला लेवल बाई करने के लिए। अगर आपने इससे अगला लेवल बाई किया हुआ है तो उस लेवल पर ये इंडिकेटर महोदय जी आएंगे। तो इस प्रकार हम टोटल अगर कैलकुलेट करते हैं, हमने लगाया $330, 6 लोगों को रेफर किया सेम अमाउंट से, और $1085 की हमने यहाँ पर अर्निंग की। $380 की अगर हम बात करें, $330 80 रुपए से कैलकुलेट करते हैं तो $26,400 होता है। 6 लोगों को हमने रेफर किया है, $1085 हमने अर्जित किए, तो $86,800 नेट इनकम हम यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं सभी लेवल के अंदर, X4, XX के अंदर, X गोल्ड के अंदर, X3 के अंदर। लेवल कॉस्ट इस प्रकार है, पहले लेवल की अपेक्षा जस्ट डबल है, दूसरे लेवल की कॉस्ट 5, 10, 20, 12, 9,900, 8 लाख रुपया। X4 के अंदर भी सेम है, मैट्रिक्स अलग है। X3 के अंदर 3 सर्कल है, 2 का मिलेगा, 1 का नहीं मिलेगा, और X4 के अंदर 6 सर्कल है, 3 का मिलेगा, 3 का नहीं मिलेगा। X प्रोग्राम की बात करते हैं तो यहाँ हमें 3 लाइन देखने को मिलती है और 14 सर्कल होते हैं। यहाँ पर हमारे ऊपर के 2 लाइन, उनकी डाउनलाइन की ऑफलाइन, हमारी डेप्थ में 2 डाउनलाइन, उनकी डाउनलाइन की ऑफलाइन, और हमारे स्वयं के काम करने से, हमारी डाउनलाइन की ऑफलाइन के काम करने से ये सर्कल फिल होते हैं। पहला दूसरा गोला अवगत करा चुका हूँ, X4, XXX, X गोल्ड में नहीं मिलता है, लेकिन दूसरे लाइन में 30% स्लैब स्टार्ट हो जाता है, जो हमारे लेवल की कॉस्ट होती है। कितनी कॉस्ट है? $8, $2.40। इन 4 सर्कल में से 3 सर्कल, कोई भी 3 सर्कल से हमें मिल जाएगा, और 1 सर्कल से ये रिसाइकिल हो जाता है। रिसाइकिल हाफ रिसाइकिल होता है, कंप्लीट रिसाइकिल कब होगा? जब हम थर्ड लाइन से स्लॉट की वैल्यू का 70% हम ले चुके होंगे। 8 सर्कल में से 7 सर्कल का $5.60, $5.60, और लास्ट से रिसाइकिल होता है। कंप्लीटली रिसाइकिल होने के बाद 580%, $40.40 की इनकम यहाँ पर हम अर्जित कर पाते हैं मात्र एक बार रिसाइकिल होने पर। यहाँ भी इंडिकेटर महोदय जी आ जाएंगे अगला लेवल को बाई करने को, जिसकी कीमत जस्ट डबल नहीं है, 8 के बाद में 15 है। अगर हम बात करें लेवल कॉस्ट की, 8 के बाद में 15 दूसरा लेवल, 7वां 411, 12वां $9,696। अगर हम एक मैकेनिज्म देखते हैं X गोल्ड के, XX के अंदर, कि अगर हम पहला लेवल बाई करते हैं, एक बार 14 गोले भरते हैं हम,
हमारे ऊपर के 2 अपलाइन, उनकी डाउनलाइन क्रॉसलाइन, और 2 डेप्थ के अंदर 2 डाउनलाइन क्रॉसलाइन, और हम स्वयं $46.4 बना करके अगला लेवल $15 का है, उसको बाई कर सकते हैं। चाहे तो 29 का भी बाई कर सकते हैं। ये आप अपने बुद्धि विवेक से कर सकते हैं या आप अपनी प्लानिंग के अनुसार। आप इसका स्नैप ले सकते हैं। हर लेवल का वेल कैलकुलेटेड है, कितना डॉलर लगा और कितना हमने अर्जित किया, और टोटल अगर हम सभी 12 लेवल की बात करते हैं तो यहाँ $1,25,658 अर्जित करते हैं, मात्र 1 से लेकर के 12 तक 14 गोले एक बार भर के खाली करने पर। और ऐसा हम अनंत काल तक कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई रिन्यूअल नहीं है, कोई भी यहाँ पर एक्सपायरी डेट नहीं है। जो लेवल हम बाई कर लेते हैं उसको बार बार भरेंगे। X3 में 2 गुना, X4 में 3 गुना, XX के अंदर 580 गुना, और X गोल्ड के अंदर सुपर अमेजिंग मैट्रिक्स के अंदर 1020% की इनकम को जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ 4 लाइन है, 30 गोले हैं, लेवल कॉस्ट $10 की है। और यहाँ पर क्या होता है, ये सर्कल किसके द्वारा बनेंगे, हमारे ऊपर के 3 अपलाइनर, उनकी डाउनलाइन क्रॉसलाइन, और हमारे 3 डेप्थ तक 3 डाउनलाइन, आपके डाउनलाइन, उनके डाउनलाइन, उनके डाउनलाइन, यानी कि उन तीनों की डाउनलाइन क्रॉसलाइन से और आपके स्वयं के काम करने से ये सर्कल फिल होते हैं। पहला दूसरा गोला भरेगा X4, X गोल्ड में नहीं मिलता है किसी को भी, सभी पर कंडीशन सेम है। दूसरी लाइन में 20% स्लैब स्टार्ट होता है, जो कि $10 के अनुसार 20% कैलकुलेट करते हैं। $2 प्रत्येक सर्कल के हिसाब से 4 सर्कल है, $8 की प्राप्ति हमें यहाँ होती है। और तीसरी लाइन में हमें 30% वाले स्लैब से $10 अगर हमारी कॉस्ट है तो यहाँ पर $3 कुल मिलाकर के $24 8 सर्कल से हमारे पास आ जाता है। अगर हम बात करते हैं लेवल कॉस्ट, अगर $1000 की होती तो यहाँ $300 हमें प्रत्येक सर्कल से प्राप्त हो रहा होता है। अभी मान लेते हैं कि $1000 की कॉस्ट है लेवल की, और 50% यहाँ पर स्लैब स्टार्ट हुआ है। 16 सर्कल है, इन कुल मिलाकर के 16 में से 14 सर्कल से हमें 50% अमाउंट मिल जाता है, और वो भी तत्काल। हमारे वॉलेट के अंदर कितना होता है, $500 14 सर्कल से। अगर हम बात करते हैं $10 की और इसको $5 से कैलकुलेट करते हैं तो भी $70 यहाँ पर आ जाता है हमारे पास। कुल मिलाकर के $112 प्राप्त होते हैं। लास्ट के 2 सर्कल से ये कंप्लीटली रिसाइकल हो जाता है, और रिसाइकल होने के बाद ये 1020% की इनकम दे करके फिर से 1020% की इनकम हमें देने के लिए रेडी हो जाता है। लेवल कॉस्ट इस प्रकार है। पहले लेवल की कॉस्ट एक्सपोर्ट के अंदर 10 है, 9 की 550 है और 15 की 9870 है। इसका भी एक लॉजिक देख लेते हैं। अगर हम पहले लेवल की बात कर लेते हैं, $10 लगा करके $112 बनते हैं, 1020%। अगला लेवल कॉस्ट है $20 का। हम आसानी से 112 में से अगला लेवल भी बाई कर सकते हैं, उससे अगला भी बाई कर सकते हैं, चाहे तो इसको भी बाई कर सकते हैं। लेकिन ये आप अपने टीम के अकॉर्डिंग, आप अपने बुद्धि विवेक के अनुसार आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, आप अपनी प्लानिंग के अनुसार, आपको कितना बड़ा अर्न करना है उसके अनुसार। ये पूरा कैलकुलेशन आपके सामने लाइव है कि जो लेवल कॉस्ट है, आपको टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, आप चाहें तो स्नैप भी ले सकते हैं। और यहाँ पर एक बार 1 नंबर से लेकर के 15 नंबर तक सभी लेवल मात्र 30 गोले एक बार भर के खाली होने पर, मात्र एक बार, तब हमारी इनकम $2,89,184 की होती है। $1 की कीमत ₹80 से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिस्टम रिकमेंड करता है सभी मैट्रिक्स के अंदर कम से कम 3 लेवल से स्टार्टअप करें। करीब करीब ये 16,000 17,000 के राउंड फिगर में स्टार्टअप हो जाता है, यानी कि $182 और बाकी $18 माइनस स्मार्ट चेन के मान लीजिए। तो यहाँ 3 लेवल से एक वेल स्टार्टअप हम कर सकते हैं, लगभग 16 से 17,000 के बीच में। जो इनकम हमने जनरेट की है उनको बैंक अकाउंट में लेने के लिए क्या माध्यम है, बजीरेक्स जेपे एक्सचेंजर है। यहाँ पर हमें केवाईसी करना होता है, और इसका भी forces.io से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ये क्रिप्टो एक्सचेंजर है जहां पर हम 24 घंटे क्रिप्टो करेंसी को 7 दिन अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, बाई कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन अपनी टीम के अंदर आदान प्रदान कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन हम कोई भी चूज कर सकते हैं। फोर्सेज X3 के अंदर 1 से 12 तक मात्र एक बार 3 गोले भर के खाली होने पर सभी लेवल के $59,775 की इनकम को जनरेट करते हैं। और यह कहानी यहाँ पर ब्रेक नहीं होती, बार बार हम बढ़ सकते हैं। लेवल एक ही बार आपको बाई करना। जैसे एक बार हमने 12वीं पास कर ली, दोबारा से
यूकेजी एलकेजी में नहीं जाएंगे ना, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी पास आउट हो गया, लेकिन बेनिफिट हमेशा मिलता रहेगा। फोर्सेज एक्सपोर में 79,700 और एक्स के अंदर हम इस प्रकार देख सकते हैं, और एक्स कोड के अंदर $2,89,184 एक से लेकर के 15 तक। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग Forza GT प्रोडक्ट रूम सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। साथियों, आई होप डेट कि समझ में आ सका होगा, कुछ अलग तरीके से प्रयासरत था कि आपको कुछ अंडरस्टैंड प्रॉपर करा सकूं। तो साथियों, समय भी इजाजत नहीं देता है, लेकिन मैं फिर भी चलते चलते पूछना चाहूंगा, हमारे बीच में बहुत सारे को-होस्ट हैं, अगर वो अपना कोई मैसेज, कोई संदेश देना चाहते हैं सभी के हित में, तो वो जरूर अपना हैंड रेज करके संदेश दे सकते हैं, जितने भी को-होस्ट हैं। ओके, तो फाइनली हमारे बीच में जो को-होस्ट हैं एमडी अकरम सर हैं, इस समय उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है अपने लोगों में। मोस्ट वेलकम है सर आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, जितने भी पार्टिसिपेट लोग हैं, मैं सबको अपने दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मुझे इनवाइट करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप सर इनवाइट करते हैं मुझे, और आपकी आवाज के तो हम पहले से ही दीवाने हैं सर जी। और मैं सर दोस्तों को बताना चाहूंगा, जितने भी लोग इस स्टेशन में हैं, कि मेरे दोस्तों, ये आज जो हमें फोर्साइज का माध्यम मिला है सर, ये ऐसा अलादीन का चिराग हमारे हाथ में लगा है कि यहाँ से हम अपनी जिंदगी को तो बदलेंगे ही बदलेंगे। जो लोग हमारे साथ हमारी फेस वैल्यू को देख के आए हैं, जो इस टेक्नोलॉजी को समझ के आए हैं, वो यहाँ से लखपति नहीं करोड़पति बनेंगे, ये मैं वादा करता हूँ। और बहुत कम समय में बनेंगे मैं। और मैं अपनी टीम के साथ में बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ और लगातार उनको हेल्प देने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरीके से भी मुझे आता है, मैंने जो सीखा है फोर्साइज से, वही गाइडेंस उनको दे रहा हूँ। और सबसे पहली बात मैं बार बार यही बोलता हूँ दोस्तों, कि जीत का जो सक्सेस मंत्र है वो सेशन टू सेशन है। आप सुबह की डोज लो और शाम की डोज लो, बस यही टीम को सिखाते चले जाओ। मल्टीप्लाई बिजनेस है, यहाँ से बहुत तेजी से ग्रोथ होने लगेगी और टीम को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करते चले जाओ। थैंक यू सर, बोलने का मौका दिया मुझे आपने। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर, आपके बहुमूल्य अनुभव साझा करने के लिए। और मौके की बात करूं तो ये मंच हम सब लोगों का है, हम सब लोग ही इस मंच को कंडक्ट कर रहे हैं, मिलकर के एक दूसरे का मदद करते हुए, सीखते सिखाते हुए, बेरोजगार लोगों को रोजगार देते हुए। सो अभी नेक्स्ट लीडरशिप को मैं इनवाइट करने जा रहा हूं, जो को-होस्ट है उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, द डायनेमिक लीडरशिप मिस्टर चंदन प्रकाश सर, 21 करोड़। मोस्ट वेलकम है सर आपका। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मंच पर बुलाया सर। थैंक यू सो मच। और आपका प्लान बहुत जबरदस्त रहा सर, और मैं बहुत खुश होता हूँ सर आपके प्लान से। और मैं ये कहना भी चाहता हूँ दिल से, जब भी हमारी इंडिया इंटरनेशनल टाइगर टीम मीटिंग होती है स्टार्ट, तो मैं बहुत खुश होता हूँ सर। और जब मीटिंग खत्म होती है सर, आप लोगों से विदा होता हो, तो उस समय बड़ा दुख होता है कि आप मीटिंग खत्म हो रही, वो रात नहीं चलती है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं चंदन प्रकाश उत्तराखंड रानी के से बिलोंग करता हूँ। अभी वर्तमान में दिल्ली में जॉब करता हूँ, और जॉब के साथ अभी मैं 4 साल यहाँ पे कर रहा हूँ। अभी मैंने इस प्लान को एकदम समझा नहीं था, 3 महीने तक मैंने इस प्लान को नहीं समझा था, और आज मैं इस प्लान को समझ चुका हूँ। और आज मैंने सिर्फ एक ही चीज यहाँ पे देखा है, जो कि हमारे जो मेंटोर यहाँ पे हैं, मिस्टर मुकेश सैनी सर राजस्थान से, तो उनकी बातों से मैंने उनको बोला कि चंदन भाई तो बहुत गलत कर रहा है, मेरे को बहुत ही यहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। आपको सिर्फ आज तक अपने हिसाब से काम किया ना, आज मेरे हिसाब से काम करना है। अपने डायरेक्ट में 100 लोगों की टीम बढ़ानी और आगे जाना है। मैं सिर्फ मुकेश सर, सैनी और अनुराग सर को फॉलो करता हूँ, और यहाँ पे मुझे बहुत सारा सीखने को मिलता है और समझने को मिलता है। और आज मैंने एक टारगेट रखा है कि मेरे को यहाँ पे 21 करोड़ करना ही करना है, और अपनी पूरी टीम को कराना है। और मैं कंटिन्यू मैं चला रहता हूँ सर, चलता रहता हूँ। आज इंडिया से सर मेरी जो ज्वाइनिंग डली है, कुवैत की कंट्री से भी मेरी ज्वाइनिंग यहाँ पे डल गई है। और सर मैं बहुत अच्छा करने वाला हूँ, पूरे टीम का सपोर्ट दूंगा, पूरा सपोर्ट करूंगा। अगर जिनको करना होगा ना सर, उनको सिर्फ 8 बजे से जो हमारी मीटिंग होती है पूरा अटेंड करनी है, जब तक खत्म नहीं होती है। आधे मैं यही कहना चाहूंगा, मेरी बात से बुरा मत मानिए, जब भी हमारी मीटिंग स्टार्ट होती है
पूरा मीटिंग स्टार्ट होने से देखें और लास्ट जब खत्म होती है ना तब तक देखते रहे। और यहाँ पे यही चीज समझ में आता है कि मैं एक वर्ड भी मेरे को समझ में आ जाता है ना तो वही मेरे लिए काफी होता है। मैं बाइक चलाते चलाते मीटिंग अटेंड करता हूँ, नहाते नहाते मीटिंग अटेंड करता हूँ, पूजा करते करते मीटिंग करता हूँ, क्योंकि एक वर्ड भी अगर कहीं से छूट गया ना तो वही हमारे लिए नुकसान होगा। और आज मैं सर बहुत बड़ा यहाँ पे आगे जा रहा हूँ और अपनी पूरी टीम को आगे ले जा रहा हूँ, जो कि बहुत बड़ा यहाँ पे अच्छा बिजनेस हो रहा है सिर्फ आपके प्यार से व्यवहार से। यहाँ पे हमारा जो मिलता है सर इंडिया टाइगर टीम फोर्साज की फैमिली से आप लोगों के हम बीच में आते हैं कि आप कि कितने अच्छे हैं जो हम आप लोगों के साथ यहाँ पे हैं और बहुत अच्छा करेंगे और जबरदस्त करेंगे। अपने उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड टीम से नंबर 1 पे मेरी आइडिया आएगी और धमाल मचाएंगे सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद। सर, बिल्कुल, यू आर वेलकम। आपके बहुमूल्य अनुभव साझा करने के लिए धन्यवाद करता हूं। और समय को विशेष ध्यान रखते हुए जितने भी कोस्ट हैं, यानी कि अभी हमारे बीच में 3 कोस्ट बाकी हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप समय का विशेष ध्यान रखें। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा राजू ठाकुर सर। मोस्ट वेलकम है सर आपका। राजू ठाकुर सर, यू आर को होस्ट राइट नाउ। फाइनली मिस्टर बलराज धनखड़ सर, आप ही की बाड़ी के साथ आज के वेबिनार को क्लोजिंग की ओर लेकर के चलेंगे। मोस्ट वेलकम है सर आपका। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हीं को हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। नमस्कार साथियों, मैं बलराज धनखड़ जयपुर राजस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अनुराग सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आज तो वाकई मजा आ गया सर आपका सेशन अटेंड करके बहुत ही अच्छे तरीके से। और मैं समझता हूँ आज जिन्होंने भी अटेंड किया होगा ना, थोड़ा बहुत भी कोई डाउट होगा तो आज सारा क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छे तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप समझाया, क्लियर हो गया सर बहुत, और मजा भी आया। बहुत सारी चीजें आज मैंने भी नई सीखी आपसे, जो बताने की कला है, जो तरीका है, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच सर, आज आपने इतना अच्छा सेशन दिया। और दोस्तों, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ, बलराज धनखड़। मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है। पिछले 11 साल से मैं जयपुर में रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा हूँ और उससे पहले 10 साल जो है मैं इंश्योरेंस में था। आईसीआईसी प्रूडेंशियल में एज ए ट्रेनर रहा हूँ और बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस में एज ए सीनियर ब्रांच मैनेजर रहा हूँ। 10 साल नौकरी की दोस्तों, लेकिन 10 साल के बाद 10 लाख का बैंक बैलेंस भी नहीं था। तो समझ में आ गया नौकरी से सिर्फ दाल रोटी चल सकती है, सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। तो सोच बड़ी थी तो कुछ बड़ा करने की सोची, तो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में गए जहाँ हमें बताया गया कि 5 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों वहां 5 लाख तो नहीं आया, लेकिन मेरी जो महीने की सैलरी थी 1 लाख से 1.5 लाख रुपए महीना कमाता, तो वो जरूर चली गई। तो मजा नहीं आया। तो फिर रियल एस्टेट में खुद रियल एस्टेट में अच्छा पैसा कमाया, सफल होते जा रहे थे और कुछ साथ में लोग थे उनको भी सफल किया, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों को सफल नहीं कर पाए थे। ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है मेरे पास। लेकिन आज मैं धन्यवाद देना चाहूँ मेरे ग्रेट अपलाइन सुमित सोनी सर का, जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। आज 2 महीने के अंदर मैं इसमें बहुत तेजी से आगे ग्रो करते हुए हमारे मेंटर गुरु जो है आशीष सिंह शेखावत सर और भवानी सिंह शेखावत सर का धन्यवाद दूंगा, जिनकी वजह से मैंने यहाँ से लगभग $6000 BUSD अर्न किया है। जो हमारा एक माइलस्टोन है $1 मिलियन क्लब का डायमंड स्टेप, वो मैंने अचीव किया है। आज लगभग 202 लोगों की टीम हो चुकी है सर मेरे पास और बहुत तेजी से काम हो रहा है। जितने भी नए साथी लोग आए उनको सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि दोस्तों समझ में नहीं भी आया है तो भी इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि आज आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी लगभग 20 लाख लोगों ने इसमें ज्वाइनिंग कर ली है और जिस प्लान पे हम काम कर रहे हैं BUSD में, उसमें 4,20,000 से ज्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं। पैसा आ रहा है और आ नहीं रहा दोस्तों, बरस रहा है। तो समय आज कम है, मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सो नाइस ऑफ यू। सर यू आर वेलकम आपके बहुमूल्य अनुभव साझा करने के लिए। और साथियों, समय बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है। और बात करूं तो कल की, तो कल हमारा एक्सपीरियंस शेयरिंग नहीं होगा, क्योंकि समय कई बार क्लोजिंग करने का टाइमिंग ज्यादा हो जाता है। उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आप लोगों का प्यार जो है बाध्य कर देता है आपको इनवाइट करने के लिए। तो आप लोग भी समय को विशेष ध्यान रखें। समय अगर बचता है तो ही हैंड रेस किया करें। चलिए साथियों, मैं एक इन्फॉर्मेशन देता हूं कि सेम लिंक सेम पासवर्ड से हमारे इंडिया लेवल के 2 वेबिनार्स होते हैं। एक सुबह मॉर्निंग में 7 से 8 और अपने निर्धारित समय 7:55 पर मध्य शाम के लिए होता है। सेम लिंक सेम पासवर्ड से। तो मिलते हैं कल सेम लिंक सेम पासवर्ड से। तब तक के लिए नमस्कार। और माफी चाहूंगा जिन लोगों को मैं इनवाइट नहीं कर सका आगे प्रोग्रेसिव। नमस्कार।